Am I audible? Yes, sir. Okay, good morning. Yes, sir. सर मी मागच्या लेक्चरला स्टोक बद्दल विचारलेलं होतं. Okay. Last lecture में we have studied two types of viscosity. One is kinematic viscosity and second is dynamic viscosity. लास्ट लेक्चर में थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैंने स्पीड अप में वो आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया. आज के लेक्चर में फिर से उसके जो भी यूनिट्स है वो यूनिट्स अगेन एक बार रिपीट करके देता हूँ शॉर्ट में. स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फिर मुझे पूछ लेना. हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले डायनामिक विस्कोसिटी डिनोटेड बाय म्यू. According to Newton's law of viscosity, we know that tau is directly proportional to du by dy. So therefore, tau is equal to mu into du by dy. Okay? Proportionality का साइन मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया by simply multiplying constant. And that constant is known as dynamic viscosity or simply a viscosity. So यही इक्वेशन का यूज करके मैंने म्यू के लिए एक फॉर्मूला बनाया. That formula is nothing but mu is equal to tau divided by du by dy. उस साइड में दैट इज राइट हैंड साइड में du by dy मल्टीप्लाइड में था, इधर आएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा. ठीक है. देन मैंने म्यू का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इसके जो भी फॉर्मूले में पैरामीटर्स है दैट इज टाउ एंड du by dy, इनके यूनिट्स पुट करके उसका यूनिट फाइंड आउट किया था. जैसे टाउ इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस. सो वी नो दैट शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया. हमें पता है कि स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया डिवाइड बाय du by dy है. सो मैं उसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो उल्टा बन जाएगा. सो इट बिकम्स dy by du. ओके. अभी 1 by 1 में यूनिट्स एम के सिस्टम में जो भी है इन पैरामीटर्स के वो पुट आउट करूंगा. जैसे एम के सिस्टम में फोर्स का यूनिट है kgf दैट इज किलोग्राम फोर्स. तो वो मैंने पुट किया kgf. अगेन एम के सिस्टम में एरिया का यूनिट मुझे पता है विच इज मीटर स्क्वायर. तो एरिया की जगह पे मैंने पुट आउट कर लिया मीटर स्क्वायर इनटू dy. dy चेंज इन डिस्टेंस. लास्ट लेक्चर में क्लियर करके दिया था व्हाट इज dy व्हाट इज du. सो dy इज चेंज इन डिस्टेंस. डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट आएगा बट ऑब्वियस मीटर. एंड du इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी. सो वेलोसिटी है उसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड. सो dy एंड du इनकी जगह पे मैं उनके यूनिट्स पुट कर रहा हूं. जैसे dy का है मीटर एंड du का है मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड लिखूंगा, ये आएगा ऊपर. मीटर मीटर गेट कैंसल. सो फाइनल मेरा एमके सिस्टम में यूनिट बना kgf सेकंड पर मीटर स्क्वायर. नाउ एनी डाउट? इसमें किसी को डाउट है? सिंप्लीफिकेशन था. डायनामिक विस्कोसिटी का एमके यूनिट मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया एंड दैट यूनिट इज kgf सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ओके. नाउ मुझे अभी सीजीएस एंड ऐसा यूनिट कैलकुलेट करना है. तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स मेजर करते हैं डाइन में. सो मैं केजीएफ को रिप्लेस करूंगा डाइन के साथ. सीजीएस सिस्टम में सेकंड्स दैट मींस टाइम सेकंड में ही मेजर होता है. तो एस की जगह पे एस ही रहेगा.
एंड लास्ट एरिया। सीजीएस सिस्टम में एरिया मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सीजीएस यूनिट बनेगा डाइन सेकंड पर सीएम स्क्वायर। नाउ लास्ट इज सिस्टम। एसआई सिस्टम में फोर्स मेजर करते हैं न्यूटन में, टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, एंड एरिया मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। सो दैट्स व्हाई एसआई सिस्टम में डायनामिक वेस्कोसिटी का यूनिट बनेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में यूनिट बनेगा डाइन सेकंड पर सीएम स्क्वायर, एंड एमके सिस्टम में यूनिट बनेगा केजीएफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, these are the units of dynamic viscosity। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम मैक्सिमम केस में यूज करना पड़ता है एसआई सिस्टम। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसआई सिस्टम का जो भी उसका यूनिट है वो ये वाला। अभी मैं स्टार करके लिख रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा। जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान दो क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। The CGS unit of dynamic viscosity is called as poise। That means डायनामिक विस्कोसिटी का जो भी सीजीएस यूनिट है उसको बोलते हैं पॉइज। तो डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट दैट इज सीजीएस यूनिट कौन सा है? डाइन सेकंड पर सीएम स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉइज मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 डाइन सेकंड पर सीएम स्क्वायर। अगर सीजीएस यूनिट को ही पॉइज बोलते हैं तो 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 डाइन सेकंड पर सीएम स्क्वायर आएगा। तो ये सिर्फ आप हमेशा के लिए ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी लिक्विड्स का या कोई ऑयल्स का विस्कोसिटी आप लोगों को पॉइज एंड स्टोक्स में गिवन रहता है। अगर किसी के पास 4 व्हीलर होगी, 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में भी हम इंजन ऑयल फील करने जाते हैं या इंजन ऑयल पीरियोडिकली रिप्लेस करते हैं। सो ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट अगर आप ऑयल खरीदते हो बाहर से तो उसकी विस्कोसिटीज अलग अलग होती है। दैट मीन्स इंजन ऑयल का विस्कोसिटी अलग है, ब्रेक ऑयल का विस्कोसिटी अलग है, स्टीयरिंग ऑयल का विस्कोसिटी अलग है। तो वो विस्कोसिटीज अगर आप ध्यान से देखोगे, चेक करोगे तो उनकी यूनिट्स आप लोगों को पॉइज में दिखेंगे। तो व्हाट इज एग्जैक्टली पॉइज? पॉइज इज ए सीजीएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो मैंने अभी अभी बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमें मैक्सिमम केसेस में एसआई यूनिट का यूज करना है। सो पॉइज का कन्वर्जन मुझे एसआई यूनिट में करना पड़ेगा। सो एक सिंपल कन्वर्जन है, दैट इज 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इधर लिखता हूं मैं, 1-2 मिनट। ये कन्वर्जन है इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम लगेगा। अगर प्रॉब्लम में ऑयल का विस्कोसिटी पॉइज में गिवन है तो बट ऑब्वियस पॉइज इज अ सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, हम एसआई सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे अदर एरियाज मीटर स्क्वायर में रहेंगे, हमारी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रहेगी। तो हमें विस्कोसिटी को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई सिस्टम में। तो कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन दिया हुआ है 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सर ये कन्वर्जन कहाँ से आया? इसके लिए भी एक स्मॉल डेरिवेशन आर के बंसल के बुक में गिवन है,
वो डेरिवेशन पढ़ो, उस डेरिवेशन में अगर कुछ डाउट्स होंगे तो देन कॉन्टेक्ट टू मी। वो डेरिवेशन आप लोगों को एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि डिराइव और एक्सप्लेन 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज ए बेसिक डेरिवेशन, बेसिक्स है उसमें, या यूनिट कन्वर्जेंस वहां पे दिया हुआ है, तो वो पढ़ो, पढ़ के कुछ डाउट होगा देन कॉन्टेक्ट टू मी। वही कन्वर्जेंस है, दैट मीन्स 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से ही मैंने सेकंड कन्वर्जन लिखा हुआ है। जो 10 इधर की साइड में डिवाइड में है वो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई 10 पॉइस इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्लियर हो गई क्या? एनी डाउट? नो सर। जगेश्वर? नो सर। ओके, नो सर। अभी मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ा रहा हूँ। डायनामिक विस्कोसिटी डिनोटेड बाय म्यू एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय न्यू। तो न्यू के लिए मैंने आप लोगों को एक सिंपल डेफिनेशन बोला था, न्यू दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये उसका फॉर्मूला है फ्रॉम द डेफिनेशन। वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो। दोनों में से एनी लिक्विड की अगर हमें कोई भी एक विस्कोसिटी पता है, दैट मीन्स अगर म्यू पता है तो मैं न्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय सिंपली डिवाइडिंग रो। अगर मुझे न्यू पता है तो बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग रो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ म्यू। वाइस वर्सा है, दोनों में से कोई भी एक नोन होगी तो दूसरी अननोन क्वांटिटी या अननोन विस्कोसिटी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मुझे डेंसिटी गिवन है तो। अभी सेम जैसे लास्ट इसमें हम लोगों ने फॉर्मूले पे उसका यूनिट कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे भी यूनिट ऑफ म्यू कैलकुलेट करने के लिए यूनिट ऑफ म्यू एंड यूनिट ऑफ रो पुट आउट करके सिंप्लीफाइड करके मैंने ये तीनों यूनिट्स वहां पे एक्सप्लेन करके दिए थे। जैसे एमके सिस्टम में म्यू का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तीनों यूनिट्स मैंने वहां पे लिखे हुए हैं। एमके सिस्टम में यूनिट आएगा न्यू का, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिमिलरली सीजीएच सिस्टम में एरिया मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, दैट्स व्हाई यूनिट बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिमिलरली एसआई सिस्टम में अगेन आपका एरिया मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, सो दैट्स व्हाई यूनिट आएगा एसआई सिस्टम में न्यू का मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, ये है यूनिट्स न्यू के, ये न्यू के हैं, ये है न्यू के। अभी जैसे स्टेटमेंट मैंने इसके लिए लिखा था, सेम स्टेटमेंट मैं न्यू के लिए लिख रहा हूं। द सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज पॉइस। सब लिख के दिया वहां पे। जैसे स्टेटमेंट डायनामिक विस्कोसिटी के लिए लिखा था, वैसे ही स्टेटमेंट अभी मैंने काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए लिखा हुआ है। द सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज स्टोक, STOKE। so therefore 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि स्टोक ये सीजीएस यूनिट ही है, तो स्टोक इज इक्वल टू डायरेक्टली आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। जैसे पॉइस का कन्वर्जन था एसआई सिस्टम में, वैसे ही स्टोक का भी कन्वर्जन है एसआई सिस्टम में, सो विच बिकम्स 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस साइड में अगेन लिख के देता हूं, 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अभी ये क्लियर करके दिया मैंने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय म्यू,
काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिनोटेड बाय न्यू, न्यू के एमके सीजीएस एसआई सिस्टम वाले यूनिट, न्यू के एमके सीजीएस एसआई सिस्टम वाले यूनिट। पॉइस क्या है, स्टोक क्या है, पॉइस का कन्वर्जन इन एसआई सिस्टम, स्टोक का कन्वर्जन इन एसआई सिस्टम, ये सब क्लियर करके दिया। स्टिल बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे बच्चों को बाद में जब वो पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यू डायनामिक है या काइनेमेटिक है, या न्यू डायनामिक है या काइनेमेटिक है। तो उसके लिए एक बेसिक ट्रिक ध्यान में रखना, डायनामिक। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक इसके डेफिनेशंस क्लियर करके दी थी। व्हाट इज डायनामिक, एनीवन? व्हाट इज डायनामिक, एनीवन? कोई बोल सकता है? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन अ मोशन विद कंसीडरिंग pressure and forces. right. So what is dynamic? Dynamic is related to study of fluid in a motion with considering pressure forces. So dynamic में force आता है, and what is the unit of force? kgf, dyne, newton. So mk system, cgs system और SI system में आप लोगों को म्यू के यूनिट्स में kgf दिख रहा है, dyne दिख रहा है, न्यूटन दिख रहा है। सो फोर्स का यूनिट दिख रहा है, दैट मीन्स ये डायनामिक विस्कोसिटी के यूनिट्स है। न्यू के यूनिट्स में आप लोगों को फोर्स का यूनिट दिख रहा है क्या? नो। सो दैट मीन्स these are the units of kinematic viscosity, because we know that kinematic is related to motion but not considering pressure forces. वहां पे अगर प्रेशर फोर्सेस नहीं है तो फोर्स का यूनिट नहीं आएगा। आप लोगों को फोर्स का यूनिट नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पे खाली दिख रहा है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो अभी क्लियर हो गया? एनी डाउट? कांस्टेंट चेंज, सुदर्शन प्रश्न नहीं समजला मित्र, कांस्टेंट चेंज म्हणजे ठीक है। ओके, सो क्लियर हो गया डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसके यूनिट्स। यस सर। ओके, सो अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में रिलेटेड टू विस्कोसिटी। ओके, न्यू स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को अभी? Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. ओके, प्रॉब्लम दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? नो सर। No, sir. वेट,
अभी दिख रहा है प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So write down problem number 1.9. प्रॉब्लम नंबर 1.9 लिखो, देन मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर. The space between two square flat parallel plates is filled with a oil. Each side of the plate is 60 centimeter. Sir, screen is not visible. Sir, Screen not visible. is not visible. Okay. Screen is not visible, sir. ओके, ठीक है, हम बोर्ड पे ही लिखते हैं प्रॉब्लम को भी. मोबाइल पे मैं प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप भी लिखना. ठीक है, प्रॉब्लम लिखा है मैंने बोर्ड पे. The space between two square flat parallel plates is filled with oil. Each side of the plate is 60 centimeter. The thickness of the oil film is 12.5 mm. The upper plate, which moves at 2.5 meter per second and requires a force of 98.1 Newton to maintain the speed. Then calculate the dynamic viscosity of the oil in a poise and kinematic viscosity of the oil in a stoke. If specific gravity of the oil is 0.95. आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 0.95. ठीक है, अभी
प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करो कि प्रॉब्लम में हमें क्या कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट करना है मुझे म्यू एंड न्यू। ठीक है, अभी म्यू एंड न्यू कैलकुलेट करने के लिए अभी तक हम लोगों ने कितने फॉर्मूलीज पढ़े हैं? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ न्यू हमें पता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। दैट मीन्स म्यू बाय रो, ये फॉर्मूले से हमारा न्यू निकल जाएगा। रो मुझे गिवन है क्या? यस, मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.95। तो एनीवन रो कितना आएगा? 950. 950. 950. 0.95 into 1000 that is 950. दैट मीन्स जब तक मुझे म्यू नहीं मिलता तब तक मुझे न्यू भी नहीं मिलेगा। सो म्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। अभी उसमें टाउ क्या होता है? शियर स्ट्रेस। सो शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया du and dy। सो F फोर्स गिवन है आप लोगों को प्रॉब्लम में 98.1 न्यूटन। एरिया प्लेट की ईच साइड गिवन है, स्क्वायर प्लेट है, फ्लैट पैरेलल स्क्वायर प्लेट्स है। उसकी वन साइड अगर 60 सेंटीमीटर है तो दोनों साइड का यूज करके आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। du चेंज इन वेलोसिटी, सबसे पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब तक वेलोसिटी नहीं मिलता तब तक आप लोगों को चेंज इन वेलोसिटी नहीं मिलेगा। बट प्रॉब्लम में आप लोगों को अपर प्लेट की वेलोसिटी गिवन है विच इज 2.5 मीटर पर सेकंड। सो du भी मिल जाएगा, दैट इज u माइनस 0 से। देन d बाय डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी मुझे गिवन है विच इज 12.5 mm। सो वन बाय वन में ऐसे गिवन डेटा का यूज करके, फॉर्मूलीज का यूज करके म्यू एंड न्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो म्यू एंड न्यू मुझे आएंगे उनके यूनिट रहेंगे एसआई सिस्टम वाले। एसआई सिस्टम में से मैं उनको सीजीएस यूनिट में, दैट मीन्स पॉइस एंड स्ट्रोक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप भी लिखो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन।
पूरा प्रॉब्लम बोर्ड पे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। गिवन 1 बाय 1 देखते हैं। साइड मुझे गिवन है स्क्वायर पैरेलल प्लेट की 60 सेंटीमीटर, तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमें ऑल यूनिट्स चाहिए एसआई सिस्टम में। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻² मीटर में। एरिया निकल लिया, सो साइड का स्क्वायर बनेगा, सो 60 × 10⁻² ब्रैकेट स्क्वायर करके मुझे एरिया मिल जाएगा इन मीटर स्क्वायर। यू वेलोसिटी मुझे गिवन है 2.5 मीटर पर सेकंड, सो मैं du कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज u माइनस 0। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है। तो फाइनल मुझे गिवन है 2.5, सो 2.5 माइनस 0, तो du becomes 2.5। ऑयल फिल्म थिकनेस, दैट मीन्स टू स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो भी गैप है, that is nothing but your oil film thickness, and which is given to you, which is 12.5 mm. So my dy, that is change in a distance between two plates, 12.5 mm ही हो सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो उसको भी मैंने कन्वर्ट किया मीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻³ फोर्स मुझे गिवन है 98.1 न्यूटन। तो ये ऑल वैल्यूज का यूज करके एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का यूज करके आप म्यू कैलकुलेट करो। म्यू का यूनिट आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज एसआई सिस्टम वाला। उसको आप पॉइज में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने लिख के दिया था 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो म्यू का आंसर पहले मुझे बोलो, या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। वन 1.362 प्रशांत पाटिल। सोनाली बाग 13.63 poise। Both answers are correct. Neve Deepika 1.362. Mihir, check your answer, not 0.136. म्यू का आंसर आएगा 1.362 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाइंग बाय 10, क्योंकि मैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन पॉइज में कर रहा हूं, तो ये आंसर आएगा 13.62 पॉइज। चेक कर सकते हो आप, पॉइज का कन्वर्जन जब मैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में करूंगा तो डिवाइड बाय 10 करूंगा, 13.62 को डिवाइड बाय 10 करूंगा तो वो आएगा 1.362। दैट मीन्स माय आंसर इज राइट। सिंपली आप लोगों को अभी 1.362 डिवाइड बाय 950 करना है, उससे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा न्यू का इन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। वही आंसर को आप सिंपली 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टोक वाला आंसर आप लोगों को मिल जाएगा।
143 stoke. Pratik, check your answer again. One point 43 into 10 raised to 3. $14.35 is the right answer in a stove. मेरे पास आंसर है 0.00143 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जब मैं इसको 10⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 14.35। स्टोक का कन्वर्जन जब मैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड में करूंगा तो मैंने बोला था मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। तो इसको अगर 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आंसर आएगा विच इज 0.00143। तो अगेन 2 मिनट में चेक करो आपके आंसर्स। अंकित राइट 14.35 स्टोक, जय कुमार राइट, बेलदार राइट, बट चेक अगेन 0.014 है, 0.00 चाहिए। ओके प्रतीक, ओके विजय, जगेश्वर, मिहिर, सब लोगों के आंसर्स राइट है। दैट मीन्स आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गया। हाँ, इसके पहले कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स थे जो मैंने स्किप कर दिया डायरेक्टली। हाँ, सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं लिए। ये प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो ऐसे या रिलेटेड टू दिस आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में। आप सॉल्व करो, तब तक मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखता हूँ।
नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ू क्या मैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके यस. ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है. नोट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. The velocity distribution is given by u is equal to 3 by 4 y minus y square. Then determine the shear stress at y is equal to 0 and at y is equal to 0.15 meter. Take mu is equal to 8.6. सर मी लेक्चरला आहे. हॅलो. हा आम्ही लेक्चरला आहे. त्याला म्हणा लेक्चर झाल्यावर फोन करतो. सांगून देतो. The velocity distribution is given by u is equal to 3 by 4 y minus y square. Then determine the shear stress at y is equal to 0 and at y equal to 0.15 meter. अभी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज u इज इक्वल टू 3 by 4 y minus y square, एंड आप लोगों को कैलकुलेट करना है शियर स्ट्रेस. तो साइड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगा. शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी, ये टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अभी तक एक ही फॉर्मूला है, दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू du by dy. ठीक है. So where tau is nothing but your shear stress. So shear stress at y equal to 0 meter and shear stress at y is equal to 0.15 meter आप लोगों को कैलकुलेट करना है. So say अगर मुझे shear stress at y equal to 0 फाइंड आउट करना है, अगर shear stress मुझे at y equal to 0 फाइंड आउट करना है, तो सिमिलरली du by dy भी मुझे at y equal to 0 फाइंड आउट करना पड़ेगा. अकॉर्डिंगली shear stress at y equal to 0.15 मीटर फाइंड आउट करने के लिए मुझे du by dy भी फाइंड आउट करना पड़ेगा y equal to 0.15 मीटर पे. सो shear stress फाइंड आउट करने के लिए मुझे लगेगा du by dy. म्यू मुझे गिवन है विच इज 8.6 पॉइंट. मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा डिवाइडिंग 10 इन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में. अभी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले du by dy. सो मैं एक du by dy फॉर y इक्वल टू 0 आप लोगों को कैलकुलेट करके बताता हूँ. सेम du by dy फॉर y इक्वल टू 0.15 आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो. जैसे अभी इस प्रॉब्लम में
थिंक सो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो समझ में आ गया होगा. म्यू दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी मुझे गिवन है 8.65 पॉइंट. उसको मैंने कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग 10 इन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. सो म्यू इज इक्वल टू बना 0.865 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. देन u मुझे गिवन है 3/4 y माइनस वाई स्क्वायर. वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्वेशन दिया हुआ है. सो u का ही यूज करके मैंने du by dy कैलकुलेट कर लिया. दैट मीन्स u का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू y. व्हाट इज एग्जैक्टली du by dy? इट इज ए rate of shear strain or velocity gradient, rate of change of velocity with respect to y. फर्स्ट लेक्चर में वो वाला कर्व या वो वाला ग्राफ याद करो जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया था कि y एक्सिस पे मेरा था डिस्टेंस एंड x एक्सिस पे था मेरा वेलोसिटी. सो अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग बनेगी. सिमिलरली ये उसके लिए इक्वेशन दिया हुआ है. सो मैंने u का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू y. So u का डेरिवेटिव आएगा 3/4 minus 2 times y. Now du by dy at y equal to 0 कैलकुलेट किया हुआ है. That means y की वैल्यू मैं 0 पुट आउट कर रहा हूँ. So y की वैल्यू 0 पुट आउट करूंगा तो 2y बन जाएगा 0. तो फाइनल du by dy बचेगा ओनली 3/4. तो सिमिलरली मैंने टाउ कैलकुलेट किया एट y equal to 0 by using formula mu into du by dy. So mu 0.865 into du by dy 3/4. इसका मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आंसर आएगा विच इज द आंसर ऑफ टाउ एट y इक्वल टू 0. सिमिलरली आप अभी du by dy एट 0.15 कैलकुलेट कर सकते हो. उसका आंसर आएगा 3/4 minus 2 into 0.15. तो उससे आप लोगों को du by dy मिल जाएगा एट y इक्वल टू 0.15. सेम वही इक्वेशन का यूज करके आप टाउ एट y इक्वल टू 0.15 कैलकुलेट कर सकते हो. सो कैलकुलेट इट. पाच मिनिटं फक्त लेक्चर झालेलं आहे. आता माझ्याकडे खाली भी नाही माझ्याकडे घरी आहे. नाही तर मग त्याला माझ्या घरी जावं लागेल. 0.648 0.387. Okay, right answers. .387 at 0.15. Right answer. Tushar, Bhavesh, मुकुल. ठीक है, आई थिंक सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गए होंगे. अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा विस्कोसिटी, देन डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसके यूनिट्स, पॉइंट्स क्या है, स्टोक क्या है, उनके कन्वर्जन एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो नाउ आज के लेक्चर में मैं यहाँ पे रुकता हूँ. कल के लेक्चर में हम एक डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं पास्कल्स लॉ का, कल के मतलब नेक्स्ट लेक्चर में. सो थैंक यू वेरी मच. एनीवन, किसी को कुछ डाउट होगा तो 1 मिनट में पूछ लो. एनी डाउट टू एनीवन? नो डाउट सर. ओके, एनीवन अगेन? कैन आई स्टॉप द लेक्चर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस. Yes, sir. ओके, नो डाउट. No doubt, sir. No, sir.